राधे राधे एवरीवन। राधे राधे जी। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है। बहुत पुराना टॉपिक है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ वाली लाइफ में हम उस टॉपिक को भूल गए। हम उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही भूल गए हैं अपनी लाइफ से। क्या है ये टॉपिक? है तिलक। तिलक क्या होता है? तिलक रेमेडी क्या होती है? मैजिकल तिलक क्या होते हैं? हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है क्या? नहीं है। तो ये हमारे शास्त्रों से, हमारी संस्कृति से लिया गया टॉपिक है और इसको लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। किसमें लिखा है? नारद पुराण में ये बताया गया है कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक लगाने से क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके साथ साथ ही एक और है पद्मोत्तर खंड। पद्मोत्तर खंड में यह बताया गया है कि अगर हम तर्पण में, श्राद्ध में और किसी भी हवन में अगर तिलक नहीं लगाते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। आप सोच सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट होता है। पहले के टाइम में तो बहुत इम्पोर्टेंट था। पुराने लोग भी जो मिलेंगे ना, उनके घर में एक छोटी सी एक कटोरी होती है, एक बाउल होता है और उसमें कुछ रेड कलर का या ऑरेंज कलर का एक तिलक बना होता है। कुछ कल्चर में तो, जैसे अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो हर एक के फोरहेड पर आपको तिलक मिलेगा ही मिलेगा। महाराष्ट्र में भी है। तो लेकिन हम जब से मॉडर्न हो गए, जब से ऐसा लगा कि भाई अब तो जीन्स टॉप का टाइम आ गया है, अब कोट के ऊपर एक फॉर्मल मीटिंग में कैसे अच्छा लगेगा कि हमने तिलक लगाया है, तो क्या हम क्या बैकवर्ड हैं? ये फीलिंग जब से आनी शुरू हो गई, हम इस चीज से दूर हो गए हैं। आप जानते हैं पहले क्या बोला जाता था? ये कहा जाता था, वो चाहे मेल है या फीमेल है, अगर तिलक नहीं लगा हुआ है तो वो शुभ माथा नहीं है, अशुभ माथा कहा जाता था। ये फोरहेड अशुभ है अगर इसके ऊपर कोई बिंदी, कोई तिलक नहीं है तो। कनेक्ट कर पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या सिर्फ फोरहेड पर तिलक होता है? सोच करके बताइए। कुछ राजा, महाराजा, वो रेड पे तिलक होता है, कंठ पर होता है, ईयर्स पर होता है और कुछ लोग अपनी टंग पर भी तिलक लगाते हैं, बाइसेप्स पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? और चलिए, इतना तो लगा ही नहीं रहे हैं, माथे पर लगाया जाता है, आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्रा पे। क्यों इंपॉर्टेंट था थर्ड आई चक्रा पर लगाना? क्योंकि थर्ड आई चक्रा पर ब्रह्म नाड़ी आकर के मिलती है। ब्रह्म नाड़ी क्या होती है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां जहां आकर के मिलती हैं वो ये पॉइंट होता है। इसको ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है और यहाँ पर तिलक लगाने से ये एक्टिवेट हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ना? तो क्या तिलक हमें लगाना चाहिए? यस। इससे हार्मोन्स का सिक्रेशन भी नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ना, तो ये जरूर लगाना चाहिए। आप जानते हैं पहले के टाइम में लोग घर से बाहर जाते नहीं थे, बिना तिलक लगाए घर से बाहर नहीं जाते, घर पर तिलक लगाते। या एंट्री के राइट हैंड साइड पर या मंदिर में हर एक के तिलक होता ही था। वहां से तिलक लिया, लगाया, सुबह की पूजा करी, तिलक लगाया। वो एक लाइक, जैसे हम डेली रेडी होते हैं ना, वैसे ही उसी का पार्ट था कि तिलक लगाया, अब कंप्लीट हो गया, अब हम घर से बाहर जाने के लिए रेडी हैं। कौन कौन से तिलक लगाने चाहिए और तिलक से होता क्या क्या? तिलक से क्या होता है? रिलीजियस इंपॉर्टेंस हर रिलीजन में है। हाँ, शेप अलग अलग होगी। कहीं पर वी तिलक होता है, कहीं पर यू होता है, कहीं पर थोड़ा सा नीचे से आकर के तिलक लगता है, कहीं पर त्रिपुंड होता है। तिलक होता जरूर है, ये हर जगह पर होता है। साइंटिफिक रीजन भी क्या है? अब साइंटिफिक रीजन क्या है ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी।
इनकी ब्लेसिंग कैसे ली जाती है तिलक की, और कैसे वो आपको किसी भी इविल आई से आपको बचा के रखते हैं। कितने टाइप के तिलक आप लोगों ने देखे हैं? क्या आप लोगों ने कुछ इस टाइप का तिलक देखा है? देख के बताइए। क्या आप लोगों ने इस टाइप के तिलक भी देखे हैं? यस, बिल्कुल। ये तिलक अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग एरिया वाइज भी। और एक तिलक ये भी बहुत फेमस है। क्या मतलब होता है इनका? कौन कौन से तिलक होते हैं कॉमन, नॉर्मली जो घरों में लगाए जाते हैं? एक होता है चंदन तिलक, नॉर्मल, वाइट चंदन और येलो चंदन, रेड चंदन। इन तीनों में से कोई भी एक होता है। एक होता है कुमकुम मिला करके, वो पाउडर फॉर्म होता है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके या कोई भी होली रिवर का वाटर उसमें मिलाते हैं और उसको लगाया जाता है। एक भस्म और विभूति होता है, वो कौन सा होता है? एक हल्दी कुमकुम तिलक होता है। और एक होता है जो माथे पर लंबा करके लगाया जाता है और उसके ऊपर चावल, अक्षत लगाए जाते हैं। उसका पर मतलब क्या है और क्यों लगाए जाते हैं? क्या हम आज उन्हें लगा सकते हैं? बिल्कुल। क्या हमें लगाने चाहिए? हाँ, बिल्कुल लगाने चाहिए। अगर हम तिलक को डेली लगाते हैं, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा? क्या होगा? आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ तिलक ऐसे होते हैं जो थंब से लगाए जाते हैं, कुछ तिलक ऐसे होते हैं जो इंडेक्स फिंगर से लगाए जाते हैं। कभी लगाया है? नहीं। सुना भी नहीं? यस, इंडेक्स फिंगर से भी लगाया जाता है, रिंग फिंगर से लगाया जाता है, मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर से भी तिलक लगाया जाता है, और लिटिल फिंगर से भी। ये सब अलग अलग रोल हैं क्यों लगाए जाते हैं। थंब से तिलक कब लगाया जाता है? जब वो स्ट्रेंथ को बताता है, जब वो विजय तिलक को बताता है। तिलक लगाया और उसको थंब से जब ऊपर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये विजय तिलक है। आप जानते हैं अगर कोई भी तर्पण का, श्राद्ध का काम है तो उसमें तिलक फर्स्ट फिंगर, राइट हैंड साइड की, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इससे तिलक किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो, आप किसी का श्राद्ध कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं श्राद्ध, आप जब भी पितरों के लिए, तर्पण के लिए यूज करते हैं तो वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर से भी लगता है। क्या इन्वोक करते हैं लिटिल फिंगर से? कि भाई हमने तो इतना तिलक के लिए तो नहीं पढ़ा, कुछ भी ना कभी सुना। आप जानते हैं इंडेक्स फिंगर, ये लिटिल फिंगर, आपके बुध चक्र और बुध प्लैनेट मर्क्यूरी चक्र को एक्टिवेट करती है। प्लस अगर हम पूजा में कहीं पर भी, अगर हम इसको ऐसे करके यूज किया जाता है, क्या होता है? जल को बताती है। अगर हम पूजा के टाइम पर कुछ नदियों का आह्वान करते हैं, जैसे हम बहुत सारे भगवान को बुलाते हैं किसी भी पूजा में, हवन में, तो ये फिंगर इंडिकेट करती है कि यहाँ पे गंगा, जमुना, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ये सारी नदियां यहाँ पर आ जाएं और इनका संगम हो जाए, तो उस पॉट में इसको डिप करके रखा जाता है और इंडिकेट किया जाता है कि वहां पर सारी ही नदियों का संगम हो, और इसी से उसमें तिलक किया जाता है। जानते थे? नहीं जानते? ऐसी मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लास में बताऊंगी कि इनका पर्पस क्या है, इनका मतलब क्या है। क्या क्या सीखेंगे हम क्लास में? क्लास में हम बहुत सारे तिलक बनाना सीखेंगे। सिर्फ पर्पस नहीं कि इनका मतलब क्या है, यही नहीं, हम तिलक बनाने सीखेंगे। और वो तिलक किस लिए होंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका बेनिफिट क्या है। अगर लोन हो गया है लाइफ में, लोन कैसे दूर किया जाए, डेप्थ क्लियर कैसे किया जाए, कर्जा हो रहा है, हेल्थ गड़बड़ रहती, भाई हेल्थ के लिए बता दो। माइग्रेन के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। थर्ड आई चक्रा, भाई हम हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, डीएनए हीलर हैं, एंजल हीलर हैं, तो क्या करें? हीलिंग के लिए हमें थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए एक तिलक मैं आपको बताऊंगी। एंजाइटी है,
घबराहट रहती है, डर भी रहता है फ्यूचर को लेकर के कि क्या होने वाला है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, जागते हैं या नींद खुल गई तो दोबारा नींद नहीं आती है, तो इंसोम्निया के लिए मैं आपको बताऊंगी। कंसंट्रेशन पावर, अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको वो तिलक, ये सारे तिलक हम क्लास में बनाएंगे, मैं आपको हर तिलक के बारे में बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। लेजीनेस, लेजी हैं, अभी नहीं, बाद में काम करेंगे, थोड़ी देर के बाद में, ओके, कल कर लेंगे, अगर ऐसी हो रहा है फैमिली में किसी को भी, तो इसको दूर करने के लिए ये तिलक बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी के लिए तिलक, माँ लक्ष्मी के लिए, या लक्ष्मी कैसे आएगी वो तिलक मैं आपको बताऊंगी। तिलक पर डे कौन सा लगना चाहिए, 7 days a week, तो 7 तिलक मैं आपको वो बताऊंगी। आपके जोडियक साइन से कौन सा तिलक आपको लगाना चाहिए मैं आपको वो बताऊंगी। अट्रैक्शन पावर बढ़ जाए, क्लाइंट अट्रैक्शन बढ़े, वो कौन सा तिलक होता है मैं आपको ये बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको 3 वशीकरण तिलक भी इस क्लास में सिखाऊंगी। वशीकरण पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैम तिलक की बात कर रहे हो, वशीकरण कैसे हो गया? तो गाइस, वशीकरण पॉजिटिव भी होता है। कैसा होता है? आपका काम नहीं हुआ, कोर्ट केस है, या कोई क्लाइंट के साथ में डील है, आप वो डील चाहते हैं कि आपको मिल जाए, कोई टेंडर पास होना है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, सिर्फ तिलक लगा के चले जाइए, क्लाइंट को भी दे सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। तो ये कोर्स मैं लेकर के आ रही हूँ नेक्स्ट 2 days में, 28th, 29th एंड 30th, 3 दिन की क्लास रहेगी। टाइम इसका रहेगा 12:30 PM आफ्टरनून में, जहां हम तिलक बनाने सीखेंगे, और इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 996। अब आप जब ये वीडियो देख ही रहे हैं, तो एक तिलक, एक होता है विभूति, भस्म बनाना, जानते हैं ना, भगवान शिव के लिए, या साईं बाबा वाली भस्म, वो कैसे बनती है और आप उसे खुद कैसे बना सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। काउ डंक ले लीजिए, आजकल बहुत इजीली मिल जाता है ना, कहीं भी पतंजलि स्टोर पे, और जो भी देसी ऐसी जो शॉप्स होती है ना वहां मिल जाता है। तो काउ डंक ले लीजिए, छोटा सा राउंड शेप में आता है, उसको जलाना है। कैसे जलाएंगे? एक बाउल में, या जैसे जिसमें आरती करते हैं ना, उसमें आप इसको रख सकते हो। उसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी, ठीक है, 1 चम्मच देसी घी उसके ऊपर डाल दीजिए। भीमसेनी कपूर रखिए, गूगल और लोबान, और 3 लौंग, ये रख करके आप उसको जला दीजिए। जल जाने के बाद में जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो उस भस्म को आप एक छोटी सी डिब्बी में इकट्ठा करके रख लें, डेली लगाएं। क्या होगा? अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं, तो ये राहु और केतु को बैलेंस करता है, एवल आई को दूर करता है, आपका थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर देता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको दूर करता है, प्लस भगवान शिव की स्पेशल ब्लेसिंग मिलती है। तो आइए मेरे साथ में इस मार्वलेस क्लास में, जहां हम कुछ मैजिकल तिलक बनाना सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।